यस। सर, ये कुछ फाइल्स चेक करवानी थी आपको। जी दिखाइए, प्लीज हैव अ सीट। सर, सब खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। जी परेशान तो हूं मैं। क्या हुआ सर? मुझसे शेयर करें अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपको पता है ना कि मैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अगर उन पे कोई मुश्किल आए तो खुद पे काबू नहीं रख पाता। आप बाप जो है सर। माँ भी। बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं सर, सब ठीक हो ही जाता है, आप परेशान मत हो। सही कह रही हैं आप, सब ठीक हो ही जाया करता है, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती। अब मैं एक बात कह सकती हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी कहिए। क्या आज मैं अपने बॉस को लंच पर ले जा सकती हूँ? क्योंकि आज वो कुछ परेशान दिख रहे हैं, तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बातें करके उनका मूड अच्छा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलें फिर? चलें। चलें। बेटा, तुम्हारे लिए सूप बना कर ले आऊं? मुझे भूख नहीं है अम्मी। अरे तुमने कब से कुछ नहीं खाया हुआ। दिल करेगा तो खा लूंगी। ठीक है, जब तुम कहोगी तो बनाना। आप आराम करें जाके। नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल थकन नहीं है। मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम आराम नहीं करना चाहती, तुम सोचना चाहती हो उस हमदान को। मैंने वो वीडियो देख ली है जो तुमने अरिश्मा को भेजी थी। इसलिए मैंने अरिश्मा को उसके बाप के घर भिजवा दी। मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे। आपने सच में अरिश्मा को जमाल अंकल के घर भेज दिया? माया, बेटा ये सब करने से पहले मुझे तो बता दे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी मुश्किलात का कोई हल तो निकाल। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उस हमदान को तो मैं खुद देख लूंगी, तो फिक्र मत करो। तुम्हारे लिए मैं सब ठीक कर दूंगी मेरी जान। मैं सब कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ।
कुलसूम, जी बेगम साहिबा। हमदान आ गया क्या? जी वो तो कब के आ गए। अच्छा, तो कहाँ है इस वक्त वो? बाहर लॉन की तरफ गए हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ। हाँ राहिल, मोना से बात हुई? कॉल नहीं उठा रही। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम कब आए घर वापस? मुझे तो लगा अस्पताल में होंगे तुम। हॉस्पिटल ही था, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। मैंने फोन किया था अस्पताल, उन्होंने बताया कि माया की तबीयत अब बेहतर है। जी, और वो हारे वो मुनज़्ज़ा आंटी के साथ घर चली गई है। क्या? तो तुम मुझे बता तो देते। अब बता तो रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ मुनज़्ज़ा की तरफ। क्या करना है? अपनी बहू से मिलने और क्या करने, उसकी खैर खैरियत पूछने। कोई जरूरत नहीं आपको वहाँ पे जाने की, उन सबका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए वो सब। मुनज़्ज़ा आंटी, हारे और माया भी। मुनज़्ज़ा ने तो जो कुछ भी कहा है ना, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो शायद जज्बाती हो रही है। हाँ, लेकिन हारिब को बीच में मत लाओ, वो समझदार लड़का है, वो मेरी बात सुनेगा, मैं उससे बात करूंगी। मैं गया था वहाँ पे, हारिब नहीं धक्के देके मुझे वहाँ से बाहर निकाला। तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था कि बीवी है माया मेरी, उसकी फिक्र किया करूं। हाँ ठीक है, कहा था, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए था ना। बहरहाल आप मत जाइएगा, मैं सबको खुद देख लूंगा। तो क्या आप तुम उनसे झगड़ा करना चाहते हो? बात को बढ़ाना चाहते हो? वहाँ मैंने कहा है ना कि मैं खुद देख लूंगा इस मसले को। माया मेरी बीवी है, मैं बेहतर समझता हूँ कि क्या करना है। आप इस मसले में मत पड़िएगा। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। मोना, कॉल पिक करो। मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? मैं अस्पताल गई थी, मुझे पता चला कि माया को आप लोग यहाँ ले आए हैं। तो क्या तुम्हारे घर लेकर आती? मैं माया से मिलने आई हूँ। क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा माया से? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आंटी? तुम्हें मैं कह चुकी हूँ अरिश्मा, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ अपने बाप के घर वापस, जहां से आई थी। और तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं अब इस घर में रहने दूंगी अपनी बेटी की कातला को? मैंने माया के साथ कुछ नहीं किया। ठीक कह रही हूँ, तुमने माया के साथ कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया हमदान के साथ किया। ऐसे मत कहे प्लीज आंटी। मेरा दर्द तुम उस वक्त समझोगी अरिश्मा, जब निम्रा के साथ ये सब कुछ होगा जो माया के साथ हुआ है। मेरे दर्द का तुम्हें इस वक्त एहसास नहीं हो सकता। मुझे एहसास है। एहसास होता तो ये सब करती। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, जिस मर्जी की कसम उठवा लें आप मुझसे। मैं अब तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती।
हारिब करे तो करे। मैं माया से मिल सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी की शक्ल भी तुम्हें नहीं देखने दूंगी। चली जाओ तुम यहां से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ। अरे कुछ बोले हारे। अम्मी ठीक कह रही। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। जाने हो गए क्यों बदगुमान, इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा। अब जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों हो? तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। सरदरिदा सगड़े जगह ममड़दा, सरदरिदा सगड़े जगह ममड़दा, नीदा दानी बादा माबा निजारे, सरदरिदा सगड़े जगह ममड़दा। क्या ये कहानी हुई, हमसे नादान हुई। वैसे असूलन तो बॉस को बिल पे करना चाहिए। लंच पर आपको मैं लेकर आई हूँ तो मैं ही बिल पे करूंगी। As you wish. आप नेक्स्ट टाइम पे कर देना। सर, ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। क्या? जी। तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपको मजीद धोखा नहीं दे सकती। कैसा धोखा? मैं हमदान के कहने पर आपके ऑफिस आई थी। क्या? जी। मैं समझा नहीं। मैं आपके ऑफिस में हमदान की एजेंट के तौर पर काम करती रही हूँ। और आपके बिजनेस के राज उसको देती रही हूँ।
थैंक यू। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि आप जैसे फरिश्ता इंसान को धोखा देना गुनाह है, और मैं किसी भी दबाव के बगैर आपके सामने इस बात का एतराफ कर रही हूँ। और मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। सर कुछ बोले, आपकी खामोशियां मुझे अजियत दे रही है, प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मोना, बैठ जाओ। बैठो। तुम एक अच्छी लड़की हो और अपने इस अमल से तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम एक अच्छे खानदान से। तुम्हारी बात ने मुझे दुख दिया है, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुमने हक और सच का साथ दिया, ज्यादा अरसा झूठ में गुजारकर खुद को मजीद नुकसान से बचा लिया। और मुझे ये वापस लेकिन मैं जिस शख्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए, मैं उसे मजीद सजा देने के हक में नहीं। प्लीज रखो। थैंक यू सो मच। अरिश्मा, क्या हुआ है? राहिला, पानी ले आओ। कुछ बोलो तो सही, रो क्यों रही हो? वो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। कौन? मुनज़्ज़ा आंटी? मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब। तुम आओ, तुम बैठो इधर। लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ है? माया कहाँ है? वो घर जा चुकी है। तो तुम्हें घर जाना चाहिए था। गई थी, मुनज़्ज़ा आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुनज़्ज़ा आंटी से इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी। हारिब भाई कहाँ थे उस वक्त? वहीं पर थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा जो मेरी माँ कह रही है वो ठीक कह रही है। ऐसा कहा हारिब भाई ने? कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो अरिश्मा। मैं कैसे ना परेशान हूँ निम्रा, मेरा शौहर मुझसे बदजन हो चुका है पूरी तरह से। अभी वो अपनी बहन के गम में है। तुम हमेशा की तरह मुझे ये झूठा दिलासा नहीं दे सकती हो निम्रा। मैं तुम्हें सिर्फ सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। चीज़ों को दुरुस्त होने में वक्त लगता है। तुम रिलैक्स हो जाओ। शाम में डैड आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। लो, आ गया तुम्हारा घर। कहाँ गुम हो मोना? अब कुछ नहीं सर, बस
मैं अपने भाई के बारे में सोच रही थी। क्या क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ सर, अम्मी अब्बू के बाद मैंने उसे माँ बाप बनकर संभाला है। ऐसी खिदमत अल्लाह ताला अपने खास बंदों के जिम्मे लगाता है, जो हसास हों, ख्याल करने वाले और मोहब्बत करने वाले। वैसे क्या हुआ तुम्हारे भाई? कुछ नहीं हुआ सर, मैं उसके मुस्तकबिल के हवाले से काफी परेशान हूँ। तो जॉब पे रख सकता हूँ मैं उसे। क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? ग्रेजुएट है और जॉब भी कर रहा है। सर भाई के अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप उसका ख्याल रखेंगे? सब खैरियत है ना? तुम्हें किसी ने धमकी दी है क्या? नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि नौमान के सर पर आप जैसे मेहरबान का साया हो। नौमान नाम है, बहुत लकी है नौमान कि तुम उसकी बहन। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह अपनों के लिए परेशान होना। तुम बस सब अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाय द वे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम। ओके, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। माया, तबीयत कैसी मेरी जान? ठीक हूँ अब। कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। भूख नहीं लग रही है। अच्छा चलो बैठो तुम। अच्छा तुम जानती हो, तुमने पहले भी यार कर दी, अपनी माँ को दुख दिया और फिर जानती हूँ। आया बेटा, तुम्हारे नजदीक हर मसले का यही हल है। हर मसले का ये हल नहीं होता मेरी जान कि खुद को खत्म कर दिया जाए। मैंने जब भी तुमसे पूछा कि क्या चल रहा है, तुमने कहा सब ठीक है। अगर सब ठीक था तो फिर ये सब क्यों किया तुमने? कुछ ठीक नहीं था। वो शख्स कभी मेरा था ही नहीं। उसके मोहब्बत के दावे सारे झूठ थे। वो एक झूठा शख्स है। तो निकाल दो ऐसे झूठे शख्स को अपनी जिंदगी से, जिसे तुम्हारी मोहब्बत की कदर ही नहीं है। क्यों उसके पीछे अपना आप हलकान कर रही है? मैंने राबिया से कह दिया है कि अब तुम हमदान से तलाक लोगी। तुमने हमदान से शादी करना चाहे, मैंने मुखालफत की, पर तुमने अपनी मर्जी करके छोड़ी। अब पछता रही। एक बार फिर से अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो पछताओगे। आगे तुम्हारी मर्जी, अच्छी तरह से सोच लो।
मैं उससे मोहब्बत करती हूँ अम्मी। तो फिर क्यों खुद को खत्म करना चाह रही थी? मरकर कौन सी उसकी मोहब्बत तुम्हें मिल जानी? बस यही समझ लो, मौत हो गई हमदान की मोहब्बत की। उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल। मैं तुम्हारा फैसला जानने को मैं कैसे जानूं? तुम वहां क्यों गई रेशमा? मैं नहीं जानती थी कि उस घर के दरवाजे मुझ पर इतनी जल्दी तंग हो जाएंगे। मुनाज़ा आंटी से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। छोटे लोग छोटी हरकतें जरूर करते हैं। हारिब भाई को माँ को समझाना चाहिए था, उल्टा वो अरिश्मा से ही बदजन हो चुके हैं। बहुत बड़ी गलती की मैंने, हारिब की अरिश्मा से शादी कराकर। हारिब से इतने बदजन मत हो डैड, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अरिश्मा ठीक कह रही है डैड, वो बहुत मोहब्बत करते हैं अरिश्मा से। इन्हीं मौके पे तो मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाता है, जहां एक तरफ आपकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ ज़बाना। मोहब्बत का दावा करना और निभाना दो अलग बातें हैं। शायद वो अपनी माँ की वजह से मजबूर हो चुके हैं। मजबूरी? निम्रा, तुम हारिब को कॉल करो और उसे घर बुलाओ। अगर इनकार कर दे तो उसे कह देना अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। क्या? हाँ, मैं अपनी बेटी को उस नीच घर में नहीं भेजूंगा। ये फैसला खुद से मत करें डैड, अरिश्मा से उसकी राय ले लें पहले। अच्छी तरह जानता हूं मैं अरिश्मा को, वो इन मौकों पे सही फैसले नहीं कर सकती। अरिश्मा। जी डैड। तुम अब उस घर में नहीं जाओ और ना ही हारिब को कॉल करो जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं। ओके? जी। देख लूंगा इन लोगों को, चले थे मेरी बेटी को परेशान करने के लिए। ठीक हो जाएगा। कब? मिस मूना, आप कौन? वो मेरे ऑफिस में जॉब करते हैं। तो आप उनको कॉल करें। उन्होंने कॉल भी किया है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। मतलब तो क्लियर है बॉस, वो राब्ता नहीं रखना चाहती। यही जानने के लिए आया हूँ। नोमी, आने दो इन्हें। नहीं शुक्रिया। ये क्या तरीका है? कोई राब्ता ही नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं। मैंने कितनी कॉल्स की है तुमने? कोई कॉल बैक ही नहीं की तुमने। और ये रिजाइन भी दे दिया तुमने। ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? तुम्हें हो क्या गया? मत भूलो ये जिम्मेदारी तुम अपनी मर्जी से खुशी खुशी कबूल कर चुकी थी।
हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि किसी को नुकसान पे नुकसान देना सही नहीं। मुझे खुल के बताओ मसला क्या है? क्या ज्यादा पैसे चाहिए मुझसे? नहीं, ये सब मैं आपकी खातिर कर रही थी, आपकी मोहब्बत में। तो अब मोहब्बत नहीं है क्या? मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का कोई हासिल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप शराब जैसे, जो जो मैं आपके करीब आती जा रही हूँ, आप मुझसे कोसों दूर होते जा रहे हैं। ना तो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और ना ही आप कभी मुझसे शादी करें। आपकी बीवी ने बहुत जल्द मेरी आंखें खोल दी हैं। वो ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। फिर भी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर मैं ये सब क्यों करूं? अब बोलियो ना तुम खुल के। देखो पार्ट, तुम जितना जमाल मामू को नुकसान दोगी, उसका 25% मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो कैसे? तुम उन्हें 10 लाख का नुकसान पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें 2.5 लाख दूंगा। 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा। ये सब क्यों कर रहे हो? तुम सवाल नहीं पूछ सकती, सिर्फ गेम खेल सकती हो। बोलो, मंजूर है? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो ले लो। और अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तो जमाल मामू के सामने तुम्हारी असलियत मैं ही लेकर आऊंगा। ओके। जवाब मुझे जल्द चाहिए और हाँ में चाहिए। क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत है। पहले हमदान ने हमें तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब उसकी बीवी ने। देख लेना, पता चल जाएगा। उसने खुदकुशी की ही नहीं। असल में वो तुम्हें सिर्फ घर से बेघर करना चाहती थी। वीडियो में उसने जानबूझ के तुम्हारा नाम लिया है। पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश की है या नहीं, लेकिन जो वो हासिल करना चाहती थी कर चुकी है। पहले ही वो खुदकुशी का ड्रामा कर चुकी है। अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। 2 बार मरने की कोशिश की और अभी भी जिंदा है। मुझे पता है मैं उसे नींद की गोलियां अच्छे से खिला दूंगी या फिर उसे जहर ही दे दूं। एक ही बार में जान छूट जाए उसे हमारी। माया शुरू से मुझसे खिंची खिंची रहती थी। जब से उसे पता चला था कि हमदान मेरे लिए अमेरिका गया है। वो तो खानदान की हर लड़की से जेलस होती है। निम्रा। हाँ बोलो। मैं हारिब को छोड़ना नहीं चाहती। तो कौन कह रहा है हारिब भाई को छोड़ने का? डैड। अरे डैड तो गुस्से में न जाने क्या क्या कह देते हैं। लेकिन इतने गुस्से में डैड कभी नहीं आए। तुम्हारे हवाले से आ जाते हैं। वो प्यार जो बहुत करते हैं तुमसे। और कौन सा बाप चाहता है अपनी बेटी का घर बर्बाद करना? हाँ ये तो है। और डैड तो ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उन्हें। वो हारिब भाई को प्यार से समझाएंगे। देखना सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाए।